अस्सलाम वालेकुम। इल्म की दुनिया की तरफ से ग़ुलाम अली। हम यहाँ पे यूएनएसडब्ल्यू के कैंपस में हैं, जहाँ पे हम मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी स्टूडेंट से आपको तारुफ़ कराएंगे जो यहाँ पे कुछ सालों से और कुछ महीनों से पढ़ रहे हैं। इन लोगों से हम यहाँ की तालीम के बारे में व्यूज़ लेंगे, यहाँ की कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में, हाउ दे आर बिहेव्ड एंड हाउ दे बिहेव विद लोकल्स, और एजुकेशन लेवल कैसा है, और इस तरह की वो तमाम इन्फॉर्मेशन हम लेना चाहेंगे जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को चाहिए होती है बिफोर दे गेट एडमिशन टू एनी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी एंड पर्टिकुलरली एट यूएनएसडब्ल्यू। मेरे साथ इस वक्त हैं हारिस जावेद, जो कि पीएचडी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में। ये फैसलाबाद से हैं। वेलकम हारिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप सुनाएं? फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे पास कुछ सवालात हैं आपके लिए, बड़े बेसिक से। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसके बारे में क्या कहते हैं? मेरे ख़्याल में एजुकेशन स्टैंडर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और मैंने यहाँ से मास्टर्स भी किया, मैं आपको बताता चलूँ। और 2 साल का मास्टर्स था जिसके अंदर मुझे काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली। और यहाँ का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं और थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल के ऊपर भी काफ़ी एम्फेसाइज़ किया जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको वन वर्ड में एक्सप्लेन करें कि जी ओके, दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ पाकिस्तानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड द यूएनएसडब्ल्यू, व्हाट्स दैट? दे हैव अ बिग ग्रेट नॉलेज बेस। डू दे सपोर्ट रिसर्च? जी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग्स होती हैं रिसर्च में, और उसी की वजह से यहाँ पे जो नॉलेज बेस है वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत काफ़ी ब्रॉड है। आपको पता होगा हारिस कि इट्स रियली टफ टू गेट एडमिशन हियर, एंड सेकेंडली इट्स वेरी कॉस्टली एट द सेम टाइम। लेकिन क्या आप समझते हैं कि फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे आके फॉरेन स्टडीज़ की जाए? इज़ इट वर्थ इट? मेरे ख़्याल में हाँ। और अगर आप रिसर्च के अंदर आ रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस होती हैं स्कॉलरशिप्स की, और जैसा मैंने पहले बताया कि रिसर्च में ये बहुत ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आपको स्कॉलरशिप्स मिलने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इनफैक्ट आई वाज गोइंग टू द सेम क्वेश्चन टू यू कि स्कॉलरशिप्स एक क्योंकि आपको भी पता है पाकिस्तान में हर स्टूडेंट चाहता है कि उसको स्कॉलरशिप या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके, तो उसके लिए क्या बेस्ट रिसोर्सेज आप समझते हैं कि उन्हें एक्सप्लोर करने चाहिए फॉरेन स्टडीज़ के लिए इन जनरल and study in the UNSW in particular? जनरली स्कॉलरशिप्स जो हैं वो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। सो वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। इन पर्टिकुलर डिपेंड करता है कि आपका GPA अंडरग्रेड में क्या था और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है। और इन पर्टिकुलर UNSW और स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर मेरे ख़्याल में जो डिपेंड करता है पहले GPA के ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद फिर आपका अगर कोई प्रीवियस रिसर्च ट्रैक रिकॉर्ड है, और उसके अलावा रेफरेंस लेटर्स बहुत मैटर करते हैं जो आप अपने प्रोफेसर्स या प्रीवियस सुपरवाइजर्स वगैरह से लेके सबमिट करवाते हैं। इन 3 फैक्टर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। व्हाट्स द बेस्ट टाइम इन एजुकेशन इन पाकिस्तान व्हेन अ स्टूडेंट शुड कंसिडर फॉर स्टडी अब्रॉड? लाइक वहाँ पे अगर एक स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट किया है, FSc या FA किया है, बैचलर स्टूडेंट करते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम और बेस्ट क्वालिफिकेशन के उसके बाद यहाँ पे आना ज़्यादा फिजिबल है, ज़्यादा सूटेबल है, एंड इट इज़ ईजी टू एडजस्ट हियर? व्हाट इज़ दैट टाइम? मेरे ख़्याल में सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है वो फंडिंग होता है, और यहाँ पे आके यानी फ़ीस वगैरह जो पे करनी पड़ती है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिस वजह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर नहीं आ सकते। तो बैचलर्स के अंदर या अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में जो स्कॉलरशिप्स की अमाउंट है वो बहुत कम होती है, और इवन यहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स को भी पे करना पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बैचलर्स के बाद मास्टर्स और हायर स्टडीज़ के लिए PhD वगैरह के लिए यहाँ पे आना ज़्यादा सूटेबल है। और उस वक्त क्योंकि ज़रा आप मैच्योर भी हो जाते हैं, आप एक अंडर ग्रेजुएट लाइफ से गुजर चुके होते हैं, तो यहाँ पे एडजस्ट होना भी आसान होता है।
Right. So maturity in terms of what is this just well, this is an important aspect of life here क्योंकि वहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी इस बारे में वेरी कंसर्न्ड होते हैं कि जो इनका बच्चा वहाँ पे जाएगा वहाँ पे उसके माहौल में एडजस्ट भी हो सकता है कि नहीं. दो बाकी इश्यूज़ भी हैं, स्टडी के इश्यूज़ अपनी जगह पे, लेकिन एक सोशल इशू भी यहाँ पे है कि क्या एक जो बिल्कुल यंग लेट्स से एफएससी का एक स्टूडेंट है वो यहाँ पे आता है, क्या वो प्रॉपर्ली एडजस्ट कर पाता है इस एनवायरनमेंट में, या उसके बिगड़ने के या उसके एस्ट्रे जाने के चांसेस होते हैं? मेरे ख़्याल में ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट का बहुत इफ़ेक्ट होता है और बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं. और जिससे मैंने पहले बताया कि अगर एक दफ़ा आप अंडर ग्रेजुएट लाइफ से गुजर चुके हैं, आपको पता है कि आपने हॉस्टल में रहना है और आपने अपने जो रूममेट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट भी करना है, और लड़ाइयाँ भी होती हैं लेकिन फिर भी आपको इकट्ठे रहना है, और आपको एक पता लगता है कि सोशल नेटवर्किंग किस तरह लड़ाइयाँ या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह वो तो हर जगह होते हैं. लाइक पाकिस्तानी कॉलेजेस हैं, उनके हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स तो आ जाते हैं, डिफरेंस ओपिनियन तो होता ही है. आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ. एग्जैक्टली. बट लेकिन कुछ यानी स्टूडेंट्स उसको बहुत सीरियस ले जाते हैं, तो आपको उसको सीरियस नहीं लेना. तो ये चीज़ जो है ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जिस तरह आपने कहा. राइट. रहने की बात हो रही है, मुझे ये बताना चाहेंगे कि आप इस वक्त यूनिवर्सिटी के हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं या कोई इंडिपेंडेंट अकोमोडेशन लेते हैं, और इसमें डिफरेंस क्या होता है दोनों टाइप की अकोमोडेशन में? मैं इस वक्त इंडिपेंडेंट अकोमोडेशन में रह रहा हूँ. यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन है वो थोड़ी सी कॉस्टली और एक्सपेंसिव है, लेकिन ऑफ कोर्स उसका एक फ़ायदा भी है कि आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बच जाता है. तो जो मेजर फैक्टर आता है वो मेरे ख़्याल में एक तो कॉस्ट का आ जाता है, और दूसरा कि खाना थोड़ा सा जो हलाल वगैरह है या मुस्लिम मील वगैरह वो थोड़ा मुश्किल से आपको मिलेगा अगर आप यूनिवर्सिटी ओन्ड हॉस्टल में रह रहे हैं. लेकिन अगर आप खुद अपनी कैटरिंग यानी खुद कुकिंग करना चाहें तो वो बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा. अगर एक एवरेज स्टूडेंट की मैं एग्जांपल आपसे लेना चाहूँ कि एवरेज स्टूडेंट हु स्पेंड्स नॉट टू मच एंड नॉट टू लिटल एट द सेम टाइम, और वो इंडिपेंडेंट अकोमोडेशन अरेंज करते हैं, तो वीकली या मंथली कोई एक एस्टिमेट दे सकते हैं कि आपका स्टे है, आपकी फूड है, अदर एक्सपेंसेस हैं, अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी फ़ी, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो एक वीकली या मंथली बेस पे एक रफ सा एस्टिमेट अगर आप देना चाहें? मेरे ख़्याल में $200 to $250 पर वीक आप का तकरीबन जो है वो कॉस्ट होगी अगर आप यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग सबर्ब्स में या सराउंडिंग एरियाज़ में रहना चाहें. तो और इसके अंदर थोड़ी बहुत कुकिंग आप घर में कर लें, थोड़ी बहुत आप यानी बाहर वगैरह से भी खा लें, तो उसमें आपका यानी वो आपका यानी गुजारा हो जाएगा. यहाँ से आपने मास्टर्स किया है, अब PhD कर रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू गेट बैक टू पाकिस्तान, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू एक पाकिस्तानी PhD से किस तरह डिफरेंट होगी? बिकॉज यू हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी, यू आर अवे फ्रॉम होम, एंड व्हेन यू गेट बैक डू यू थिंक कि वाकई आपको इसकी वैल्यू वहाँ पे मिल सकेगी? मेरे ख़्याल में हाँ, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ स्पेशली प्राइवेट सेक्टर वो काफ़ी रिसर्च में और इन चीज़ों के अंदर जो है वो आजकल एम्फसाइज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैंने रिसेंटली देखा कि नेशनल ICT फ़ंड एक उन्होंने जो है शुरू किया, जिसके थ्रू वो फंडिंग करते हैं और प्रोजेक्ट्स R&D के शुरू करवा रहे हैं पाकिस्तान में. इसी तरह लम्ब से थोड़ा मेरा लिंक था, तो वहाँ पे काफ़ी रिसर्च हो रही है. तो जिस तरह से ये पाकिस्तान में अवेयरनेस रिसर्च की बढ़ती जाएगी, उसी तरह जो बाहर से स्टूडेंट्स PhD वगैरह करके आएंगे उनकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी. ये थे हारिस जावेद, PhD स्टूडेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंसेस. आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और आई एम डेफिनेटली होपफुल कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं इनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी. वी हैव मोर इंटरव्यूज़ विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल, एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड विल गेट इन टच विद देम. थैंक यू.